बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक कौटिल्य की मंडल अवधारणा प्रश्न कौटिल्य की मंडल अवधारणा का वर्णन कीजिए उत्तर मंडल की अवधारणा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चक्र भारतीयों ने कई विशेषताओं को ब्रह्मांड को आवश्यक रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है जो कि इसे मंडला ज्यामिति के संदर्भ में दुनिया को प्रस्तुत करता है कौटिल्य ने राजनीतिक ज्यामिति को विकसित करने के लिए मंडल के आकार का उपयोग किया जो विभिन्न राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाता है अर्थशास्त्र की 7वीं पुस्तक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक मंडल प्रणाली के रूप में वर्णित किया यह कौटिल्य द्वारा दी गई कोई नई अवधारणा नहीं थी क्योंकि इसकी पहले मनु ने चर्चा की थी और ऋग्वेद में इसके अप्रत्यक्ष संदर्भ थे यह कौटिल्य ही थे जिन्होंने राज्य की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए मंडल का एक व्यापक सिद्धांत दिया कौटिल्य ने तर्क दिया कि सत्ता प्राप्त करना और उसका विस्तार करना किसी भी राज्य का मुख्य उद्देश्य है उन्होंने तर्क दिया कि शक्ति और सफलता परस्पर संबंधित हैं इसके प्रयोग से प्राप्त होने वाली शक्ति और सिद्धि 3 प्रकार की होती है बौद्धिक शक्ति यानी मंत्र शक्ति अच्छे परामर्श की शक्ति देती है एक समृद्ध खजाना और एक मजबूत सेना शारीरिक शक्ति यानी प्रभाव शक्ति देती है और वीरता मनोबल और ऊर्जावान क्रिया यानी उत्साह शक्ति का आधार है हर एक से मिलने वाली सफलता तदनुसार बौद्धिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक होती है कौटिल्य ने आगे कहा कि किसी राज्य के साथ संबंध बनाने के लिए विशेष अंतर्दृष्टि और कौशल की आवश्यकता होगी उन्होंने राज्य के भूगोल और आर्थिक नींव को महत्व दिया प्राचीन भारत में परिवहन और संचार के उन्नत साधनों के अभाव में कोई ऐसी केंद्रीय सरकार नहीं हो सकती थी जो दूर दराज के क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का विस्तार कर सके भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और हर राज्य अपने पड़ोसियों को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा था मजबूत राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार करने की अवश्य कोशिश करेंगे जबकि कमजोर राज्य उन्हें सम्मान देकर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश करेंगे कौटिल्य ने छोटे राज्यों की विदेश नीति का वर्णन किया है जो मौर्य जैसे बड़े साम्राज्यों की नहीं बल्कि लगातार आपस में युद्धरत रहते हैं कौटिल्य की नीतियां काफी ज्यादा दूरदर्शी थी कौटिल्य ने विदेश नीति के 6 मार्गदर्शक सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया है जो कुछ इस प्रकार से हैं एक राजा विजय अभियान शुरू करने के लिए अपने राज्य के संसाधनों और शक्ति को बढ़ाएगा 2 शत्रुओं का सफाया करना 3 सहयोगियों अर्थात मित्रों को बढ़ाना 4 विवेकपूर्ण कार्रवाई को अपनाना 5 युद्ध की तुलना में शांति को तरजीह देना 6 राजा को जीत और हार दोनों में न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए अब यदि देखा जाए तो मंडल सिद्धांत का केंद्रीय आधार शत्रु या सहयोगी के रूप में एक राज्य की स्थिति का पता लगाने में निहित है जो कि इच्छुक विजेता और मंडल में राज्य के स्थानिक स्थान के संबंध में है कौटिल्य मंडल सिद्धांत के संदर्भ बिंदु के रूप में विजिगीषु यानी विजेता या महत्वाकांक्षी राजा को मानते हैं और 4 बुनियादी चक्रों की वकालत करते हैं चारों बुनियादी चक्र या वृत्त इस प्रकार से हैं वृत्त 1 विजिगीषु उसका मित्र मित्र का मित्र वृत्त 2 अरि विजिगीषु का शत्रु उसका मित्र मित्र का मित्र वृत्त 3 मध्यमा उदासीन राजा उसका मित्र मित्र का मित्र वृत्त 4 उदासीन तटस्थ राजा उसका मित्र मित्र का मित्र पहले घेरे में 3 प्राथमिक राजा है जो एक मंडली बनाते हैं विजिगीषु उसका दोस्त और उसके दोस्त का दोस्त उनमें से प्रत्येक के पास संप्रभुता के 5 तत्व हैं जैसे अमात्य जनपद दुर्गा कोश और दंड इसलिए राज्यों के एक चक्र में 18 तत्व शामिल होंगे 3 प्राथमिक राजा और प्रत्येक के 5 तत्व जो 15 के बराबर हैं
यह राज्यों के 3 अन्य मंडलों पर भी लागू होता है, अरि यानी विजिगीषु का शत्रु, मध्यमा यानी उदासीन राजा और उदासीन यानी तटस्थ राजा राजा, जो तीनों मंडलों में से प्रत्येक के केंद्र में है। अंत में, मंडल सिद्धांत में राज्यों के 4 प्राथमिक मंडल में 12 राजा, संप्रभुता के 60 तत्व और राज्यों के 72 तत्व शामिल होंगे। विजिगीषु वह राजा है जो विजेता बनने की इच्छा रखता है। मंडला योजना के आदेश सिद्धांत का तर्क है कि एक प्रत्यक्ष पड़ोसी एक दुश्मन यानी एरी है, जबकि एक अप्रत्यक्ष पड़ोसी एक दोस्त यानी मित्र है। यह आमतौर पर मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला और तीसरा सकल विजिगीषु राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण होगा, जबकि दूसरा और चौथा मित्रवत होगा। यह कोई लोहे का कानून नहीं है और अपवाद हमेशा रहेंगे। मध्यमा या किसी भी मंडल में एक उदासीन राजा एक सहयोगी या शत्रु बन सकता है और उसका समर्थन करके विजेता के पक्ष में हस्तक्षेप कर सकता है, या तटस्थ उदासीन या एक दुश्मन अरी होने का फैसला कर सकता है। विजेता की नीति यह होनी चाहिए कि वह अधिक से अधिक राजाओं को मित्र बना ले या तटस्थ स्थिति ले ले। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत मंडल अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.